दिस साइड कमल वर्मा, और आज मैं आपको ऐसे 5 टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, या 5 ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। यदि आपने जिनको फॉलो कर लिया तो आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ऊपर जा सकते हो। और आप ऐसी कौन सी गलतियां करते हो, या ऐसी कौन सी 5 गलतियां करते हो जिनकी वजह से आप अपने मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाते, या अपनी फील्ड के अंदर आप कामयाब नहीं हो पाते। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सो जो आपका पहला पॉइंट रहेगा डियर, वो ये है कि आप कोई भी काम करो उसके प्रति आपकी कड़ी मेहनत होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यदि आपकी उसके प्रति कड़ी मेहनत नहीं होगी तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। सो आपको अपना कोई भी वर्क क्यों ना हो उसके प्रति आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, तभी आपको वहां पे सक्सेस मिल पाएगी। यार देखो, आप सपने देख रहे हो हजारों करोड़ों अरबों के, और आप काम नहीं कर रहे लाखों रुपए वाले भी, सो आप वहां पे नहीं पहुंच पाओगे। तभी मैं आपको कह रहा हूं कि आपका वहां के लिए हार्ड वर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दूसरी चीज यार, कि आप ना देखो कोई भी काम स्टार्ट करते हो, आप सोचते हो यहाँ पे मुझे मेरी लाइफ बनानी है, या मुझे यहाँ पे अपनी लाइफ को सेट करना है। सो कुछ ही टाइम के बाद आप सोचते हो कि यार यहाँ पे तो ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो यार इन चीजों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये चीजें क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि यार हम उसके प्रति हार्डवर्क नहीं कर पाते, या हमारा वहां पे कंप्लीट फोकस नहीं है। सो यही हमारा रीजन है कि हम एक फील्ड के अंदर सोच तो लेते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। सो हम चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट जो है वो है फोकस। फोकस डियर, कोई भी चीज क्यों ना हो, आपका वहां पे फोकस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपको मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं, क्योंकि एग्जांपल से आपको बहुत ज्यादा और डीपली समझ में आने वाला है। सो यार देखो, फोकस का मैं आपको एग्जांपल बता रहा था। कोई भी पर्सन है अपना टाइम टेबल अच्छे से क्रिएट करता है या बनाता है, और वो सोचता है कि यार मैं बहुत मतलब टाइम मतलब 4-5 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन वो क्या होता है कि जब पढ़ने बैठता है तो यार घंटा 2 घंटा ही पढ़ पाता है, उसके बाद नहीं पढ़ पाता। सो ये रीजन क्या है कि उसका प्रॉपर वहां पे फोकस नहीं है, या उसको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आ रही है। डिस्ट्रैक्शन किसी भी प्रकार की हो सकती है डियर, लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है। जैसे कुछ मैं आपको बता देता हूं, जैसे फ्रेंड्स की कॉल आ गई, या जीएफ की कॉल आ गई, या मतलब यार फ्रेंड्स ने बुला लिया हो कहीं पे, या फैमिली की कॉल आ गई, या किसी ने कुछ काम बुला लिया, या कुछ करना याद आ गया हो बीच में ही आपके। तो इन चीजों को यदि आपको मतलब काम करना है ना, या सक्सेस होना है, तो डियर आपको फोकस तो अपने ड्रीम के ऊपर करना ही पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो पाओगे। एंड इसके ऊपर ना मैं आपको एक एग्जांपल बहुत ही बढ़िया देता हूं। जैसे कि कोई भी पर्सन है, जैसे जिम में जाता है, तो वो क्या होता है कि मतलब उसका मतलब पूरा फोकस तो है मुझे अपनी बॉडी बनानी है, और एक वो पर्सन है वहां पे कि उसने बहुत ही मतलब मेहनत करी और अपनी बॉडी बना ली, उससे मोटिवेट भी हुआ, और वहां पे जाके अपना रेगुलर मतलब वर्क करने लगा, फोकस के साथ करने लगा। सो लास्ट में हुआ क्या, हफ्ता गया या 10 दिन गया, 15 दिन गया, उसके बाद उसको क्या हुआ, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पेन होने लगा, और उसके बाद उसने लेफ्ट कर दिया। तो उसका वहां पे कहीं ना कहीं फोकस कंप्लीट नहीं था डियर। कहीं ना कहीं वो जो उसका डिजायर तो था, लेकिन मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं कह सकते हम उसको, क्योंकि जो उसका फोकस था वो उसका टूट चुका है। जो थर्ड पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं, वो है कंसिस्टेंसी। डियर, आप अपनी लाइफ के अंदर कहीं पर भी जाना चाहते हो ना, कहीं पर भी जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपकी कंसिस्टेंसी जो है ना, वो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, और यदि आपकी कंसिस्टेंसी उसके प्रति होगी ना, तो आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो। यार चाहे आपको कितना भी बड़ा ड्रीम क्यों ना हो, वो पूरा हो सकता है। सो आज मैं आपको कंसिस्टेंसी के ऊपर भी एक तो बहुत अच्छे एग्जांपल देने वाला हूं, जिसके बारे में आप जानते भी हो लेकिन आज अवेयर हो जाओगे। ठीक है, जैसे खरगोश और कछुए की कहानी आपको पता है। उनके बीच में रेस लगती है, और मतलब वो कहता है, खरगोश कहता है मैं जीतूंगा, और कछुआ कहता है मैं जीतूंगा। तो कहीं ना कहीं खरगोश को ओवर कॉन्फिडेंस था कि यार ये कहां भागेगा मेरे से तेज। तो उसने क्या किया, वह उनकी रेस स्टार्ट हुई कहीं किसी पॉइंट से, और वहां से उन्होंने रेस स्टार्ट करी। आगे जाके खरगोश ने रेस्ट ले लिया, कि वो बोला यार वो तो बहुत टाइम में आएगा। और वहीं पे जो खरगोश था उसकी कंसिस्टेंसी देखो उस बंदे की, उसने रेगुलरिटी रखी, और वो खरगोश से पहले वहां पे अपने पीक पॉइंट पर पहुंच गया, और वो रेस को क्लियर कर गया। तो यहां से हमें इस स्टोरी से क्या मोरल मिलता है कि हमें अपनी कंसिस्टेंसी तो बनानी ही होगी यदि अपने अपने ड्रीम्स को पाना है। कहीं ना कहीं वो उन दोनों के बीच की जो रेस थी वो भी उनका एक गोल ही था। सो कछुए ने उसको कंप्लीट किया। सो यार मतलब यहाँ पे कहने का मोटिव ये है कि कोई भी आपका ड्रीम हो, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जो फोर्थ पॉइंट है उसकी तरफ चलने से पहले एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ तीनों को। किसी भी काम को करने के लिए आपका हार्डवर्क बहुत ज्यादा जरूरी रखता है, उसके साथ ही आपका फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके साथ आपकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। और एक बात जो आपको मैं 5वां पॉइंट बताने वाला हूं ना, सबसे मेन और सबसे मेरा खास और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। ये चारों पॉइंट वेस्ट होने वाले हैं उसके बिना। सो आप उनको ध्यान से सुनना। जो फोर्थ पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं, रेस्ट, आराम।
कहीं ना कहीं हम लोग सोच लेते हैं यार कि अभी हमें आराम की कोई जरूरत नहीं है, कि हमें तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है या हमें फोकस के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। सो आप एक बात बताइए यार, क्या कोई पर्सन अकेले हार्ड वर्क से कामयाब हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फोकस और कंसिस्टेंसी से कामयाब हो सकता है? कहीं ना कहीं कुछ लोग कहेंगे हाँ मैं मानता हूं हो सकते हैं, लेकिन यार उसके साथ साथ यदि उसकी मतलब कहीं ना कहीं उसका मतलब रेस्ट नहीं ले रहा ना वो बीच के अंदर, तो प्रॉब्लम है यार। वो थका हुआ महसूस करेगा, आंखों में उसकी नींद होगी, शरीर में उसकी थकावट होगी, तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा। और कहीं ना कहीं यार मतलब पूरे दिन उसकी आलस ही रहेगा बॉडी के अंदर। तो रेस्ट भी एक सक्सेस का बहुत बड़ा पार्ट है डियर, लेकिन इतना रखना कि उसको अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि लोग आलस के अंदर अपनी जिंदगी को खराब कर लेते हैं। कहीं ना कहीं वो अवेयर होते हुए भी और आलसपन के कारण वो मतलब कहीं पहुंच नहीं पाते। तो मैं कहने का मतलब ये है, हार्ड वर्क भी जरूरी है, फोकस भी जरूरी है, कंसिस्टेंसी भी जरूरी है, उसके साथ रेस्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और रेस्ट भी देखो काफी प्रकार के होते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है वो अपना काम कर रहा है लैपटॉप के ऊपर, आप एक बात बताइए, लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा है, कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा है, क्या वो सो के काम कर सकता है? जी बिल्कुल नहीं। क्या स्टडी कर रहा है, सो के काम कर सकता है? जी बिल्कुल नहीं, लेकिन करते हैं काफी लोग। सो यार उससे क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर पेन होता है, उसकी कमर के अंदर दर्द होने लगता है, ठीक है। सो इस चीज से ना कहीं उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा टाइटनेस आ जाती है, या मतलब थकावट महसूस करता है वो पर्सन। तो कहीं ना कहीं रेस्ट के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिनमें से मैं आपको 3 पॉइंट बता देता हूँ। देखो, ढंग से सोना या सही तरीके से सोना भी एक प्रकार का रेस्ट है, ठीक है। सही प्रकार से बैठ के स्टडी करना, या मतलब उसने मतलब फोकस के साथ उसने टाइम टेबल बनाया कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता 2 घंटे भी, तो कहीं ना कहीं मतलब उसको डिस्ट्रैक्शन तो आ रही है ना। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि एक बैठने का भी हुलिया होता है या सलीका होता है, तो वो बंदा बैठ के भी एक प्रकार से रेस्ट ले सकता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो मतलब नॉर्मली बंदा कहीं पे भी खड़ा है या प्रकृति के आनंद ले रहा है, तो वो भी एक रेस्ट के रूप में हो सकता है। तो यार ये रेस्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हो सकता है, गैस मैं बता देता हूं डियर। हार्डवर्क आपने कर लिया, फोकस आपने कर लिया, कंसिस्टेंसी आपने कर ली, विद आपने अपना रेस्ट भी आपको प्रॉपर मिला है, ठीक है। और उसके बाद जो पॉइंट आ रहा है ना वो है डिसिप्लिन। इन चारों पॉइंट यदि आपके अंदर है, और यदि 5वां पॉइंट नहीं है ना, लाइफ डिस्ट्रॉय है डियर, बिल्कुल डिस्ट्रॉय है। क्योंकि डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज है जो आपको लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ऊंचे मुकाम तक लेके जा सकती है। और आज तक जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, चाहे कोई भी टाटा, बिरला, अंबानी, यार कोई भी नाम ले दो आप, ठीक है यार, कहीं ना कहीं उनके अंदर आप डिसिप्लिन देखना, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन नाम की जो चीज होती है ना डियर, वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। कहीं ना कहीं आप आर्मी का एग्जांपल लेके देखो, आर्मी के अंदर बहुत इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल होते हैं ना। उन्होंने जो टाइमिंग कह दी यार, उससे 1 मिनट ऊपर नहीं, 1 मिनट नीचे नहीं, इस टाइम आपको परेड के अंदर आना है तो आना है, इससे ऊपर हो गया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी और आप इस परेड के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते। सो यार एग्जाम्पल्स बहुत है, एग्जाम्पल्स मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो पाए। सो आई होप आप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गए हो। रिवाइज कर देता हूं एक बार। पहला पॉइंट था जो आपका था हार्डवर्क, हार्डवर्क के साथ आपकी कंसिस्टेंसी, उसके साथ फोकस, उसके साथ रेस्ट, और उसके साथ जो है आपका डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मायना रखता है। तो डियर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे ना, सच बता रहा हूं यार, बहुत ज्यादा लाइफ के अंदर ग्रो कर पाओगे। और मैं ना आपको ये नहीं कह रहा कि ये पॉइंट्स आपके किसी एक मतलब यूनिक प्लेटफॉर्म पे ही काम करेंगे, ये आपकी लाइफ के अंदर और अदर जितने भी आप प्लेटफॉर्म है उनके अंदर आप इस चीज को यूज कर सकते हो। सो आपको लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं सभी पॉइंट्स। एंड आई होप आप सब बढ़िया तरीके से इनको फॉलो करोगे और अपनी लाइफ को अंदर चेंज करोगे यार। और लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा, ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।